जय देवभूमि। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है थपलियाल एजुकेशन हब में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियाँ का पार्ट 2 है आज हमारे पास। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे पास पार्ट 2 है गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियाँ का। ठीक है, तो चलेंगे, प्रारंभ करेंगे गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति है वो है मधुलिक जतार लागो मधुबाक कड़कड़ाहट। मधुलिक जातर लागो मधुबाक कड़कड़ाहट, इसका मतलब होता है व्यर्थ की बातें करना। यानी कि सीधी सीधी बात है, मधुलिक जतार लागो मधुबाक कड़कड़ाहट, इसका मतलब होता है कि व्यर्थ की बातें करना। ठीक है, दूसरा है हमारे पास आपुणी मने की गुणी बौराण। अपुणी मने की गुणी बौराण, इसका मतलब होता है अपना मुंह मियाँ मिट्टू करना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी मने की गुणी बौराण, अपने मन की क्या कर रहा है, अपने मन के गुण अपने आप गा रहा है, जिसको कहते हैं हिंदी में अपना मुंह मियाँ मिट्टू करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास म्यारे खड़ाई मूलिया मैं के छलूण बैठ। इसका मतलब है म्यारे खड़ाई मूलिया मैं के छलूण बैठ, इसका मतलब है मेरे ही संरक्षण में पला और मुझे ही दीक्षा देने लगा। शाब्दिक अर्थ है कि मेरी बिल्ली और मुझे ही म्याऊं, यानी कि म्यारे खड़ाई मूलिया मैं के छलूण बैठ। नेक्स्ट है हमारे पास सरगोंक छूट पातालोक फूट। ठीक है, सरगोंक छूट पातालोक फूट, यानी कि हर तरह से असहाय। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब है हर तरह से असहाय। गढ़वाली कुमाऊनी में मतलब है इसका सरगोंक छूट पातालोक फूट, यानी कि व्यक्ति हर तरफ से क्या है, असहाय है। जैसे कोई अभी विद्यार्थी है और वो भी काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है और कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो विद्यार्थी भी जो है हर तरफ से क्या है, असहाय है, लेकिन उम्मीद रखेगा तो एक दिन जरूर ना जरूर सवेरा जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सासुक हाथोक गुलगुल घास। सासुक हाथोक गुलगुल घास, जो सासू होती है उनके हाथ का जो है गुलगुल मतलब होता है एक मीठा पकवान। घास मतलब घास समझते होंगे आप लोग। ये बिल्कुल इसका मतलब होता है असंभव बात। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सास बहू के लिए, ठीक है, क्या बनाए, ऐसा मीठा गुलगुला बनाए। तो ये तो कभी सोच नहीं सकते कि सास बहू के लिए क्या बनाएगी, मीठा गुलगुला बनाएगी। बिल्कुल असंभव बात है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है काल गोरुक दूध पछाणन। काल गोरुक दूध पछाणन का मतलब होता है सूक्ष्म गुणों को भी पहचान लेना। कहते नहीं कि मैंने अपने जो है, कई लोग सुना होगा तुमने कि कई लोग कहते हैं कि मैंने अपने गाय का दूध पहचान लिया। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि ये कहावत है गढ़वाली कुमाऊनी, गाय का दूध पहचाने मतलब होता है सूक्ष्म गुणों को भी पहचान कर लेना कि व्यक्ति गुणी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा काठक खूट लुआक कपाल। ठीक है, काठक खूट लुआक कपाल। काठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के पैर, लुआक मतलब लोहे के, कपाल इसका मतलब होता है घोर परिश्रमी। ठीक है, काठक खूट लुआक कपाल मतलब होता है घोर परिश्रमी बच्चा। एक कोई विद्यार्थी आजकल बहुत घोर मेहनत कर रहा है, ठीक है, और वो चाहता है कि उसका सिलेक्शन किस में हो जाए, आबकारी सिपाही में हो जाए। किस में हो जाए, आबकारी सिपाही, उसको वर्दी मिल जाए, और वर्दी की पावर सभी को पता होती है। तो याद रखना कि कोई भी विद्यार्थी जो अभी क्या कर रहा है, काठक खुट लुआ कपाल की तरह कार्य यानी कि घोर परिश्रम कर रहा है, उसको निरंतर क्या मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो लगे रहें और धैर्य बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है छनक छोलेक ना छन का बोलेट। छनक छोलेक ना छन का बोलेट मतलब होता है उतावलापन। अब देखेंगे उतावलापन बिल्कुल ना रखें। ठीक है, जो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, घोर परिश्रम कर रहे हैं, उनको छनक छोलेक ना छन का बुलेट नहीं होना है। ठीक है, उनको क्या रखना है, उनको सब्र रखना है, और सब्र जब होगा तो जरूर क्या मिलेगी, सफलता का ये झंडा है, ये झंडा एक दिन वो जरूर उठाएंगे, ध्यान रखना। तो यानी कि उनको क्या नहीं होना है, छनक छोलेक ना छन का बुलेट उनको होना है, यानी कि उनको उतावलापन नहीं करना है। ठीक है, ठाडी के पके उतानी के खे। ठाडी के मतलब खड़े खड़े पकाया यार, और टन मार के पका के खा के और सीधा सो गया, यानी कि वो ऐसे कौन कर सकता है, अकेला व्यक्ति। तो अकेलापन यानी कि आराम से पकाया, खाया और सीधा चारपाई पे लम्बा लेट गया। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ दून में रहते हैं अकेले कमरे में, तो भाई सुबह इंस्टीट्यूट जाते हैं, दिन में आए, पकाया और टन मार के खाया और सो गए, फिर शाम को कोचिंग गए, फिर आए खा के सो गए। तो यानी कि
ठाडी के पके उतारने के खे, ठीक है, इसका मतलब होता है अकेलापन। नेक्स्ट है हमारे पास कुकराक ले बासी रुआट। नेक्स्ट है हमारे पास कुकराक ले बासी रुआट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है असंभव बात। कुत्ता बासी रोटी उठा सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसका मतलब होता है असंभव बात। कुकराक मतलब होता है कुत्ता, ले बासी मतलब होता है बासी मतलब जो कल रात की बची हो, ठीक है, रुआट मतलब होता है रोटी, ठीक है, इसका मतलब होता है असंभव बात, ठीक है, तो कुकराक ले बासी रुआट। नेक्स्ट है बाबू का घर मोत्यूं, बाबू का घर मोत्यूं चैलिक कान बुटे बुट। बाबू का घर मोत्यूं चैलिक कानक बुटे बुट। बाबू मतलब होता है पापा के घर में, मोती मोत्यूं मतलब होता है मोती, चैलिक मतलब होता है बेटी, कान बुटे बुट यानी कि बाप की संपत्ति बेटी के किस काम की, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर पापा के घर में हीरे मोती भी है तो बेटी ने तो कहाँ जाना है, ससुराल जाना है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे उत्तराखंड में हमारी बेटी और बहनें काफ़ी मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं और अपने मेहनत के बलबूते पर अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छी अच्छी जगह पहुंची हुई हैं, ठीक है, तो मेहनत कर रही हैं, ठीक है, उनको किसी की संपत्ति की जरूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि वो मेहनती है और अपनी संपत्ति अपने आप जोड़ सकती है, ठीक है। चलेंगे आगे। हमारे पास कुछ अब हमारे पास जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण गढ़वाली लोकोक्तियां जिन्हें हम कहते हैं पखाड़ा, ठीक है, तो गढ़वाली लोकोक्ति में महत्वपूर्ण कौन कौन से थोड़ा उनको देख लेते हैं फटाफट से। तो कौन कौन सी है जिनको हम पखाड़े कहते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जखी देखी तवा परात वखी बिताई सारी रात। जखी देखी तवा परात वखी बिताई सारी रात, इसका मतलब होता है अपनी सुविधा अनुसार स्वार्थ सिद्ध करना। जहां पर अपना मतलब निकल रहा हो व्यक्ति ने अपना वहां पर स्वार्थ सिद्ध कर दिया, मतलब जहां पर उनको आवश्यकता की चीजें दिखी वहीं पर व्यक्ति ने अपना खूंटा गाड़ दिया। तो कहने का मतलब है जखी देखी तवा परात वखी बिताई सारी रात, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा है हमारे पास जूनी धोलू अपड़ो मुख ऊ क्या देलू है का सुख, यानी कि जो व्यक्ति जूनी धोलू अपड़ू मुख, जो व्यक्ति अपना मुंह नहीं धो सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे का मुंह धुलेगा। कहने का मतलब यह है शाब्दिक अर्थ है जो अपना ही कार्य ना कर सके वो दूसरों का क्या हित करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो अपना कार्य नहीं कर सकता है वो दूसरों का हित कर सकता है, कभी ऐसा हो सकता है। तो सीधी सीधी बात है जूनी धोलू अपड़ो मुख वो क्या देलू है का शुक, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास आज मुखड़ी देखी की टुकड़ी, ठीक है, मुखड़ी देखी की टुकड़ी, इसका मतलब होता है अपने स्वार्थ बस दूसरे को मान देना। कहते नहीं आपने देखा होगा कि भैया मैं किसी दुकान में गया, अगर एक तो होता है आप अच्छे से बन ठन के गए, बिल्कुल आप लग रहे हैं कि एक अच्छे पद पे हैं, तो ठीक है, तो भैया दुकानदार ने भी आपसे अच्छी तरीके से व्यवहार किया, यानी कि अपने स्वार्थ, क्योंकि उसका स्वार्थ क्या आपने वहां सामान लेना है तो उसने आपके साथ अच्छे से वो व्यक्ति आपके सामने पेश आया, ठीक है। तो यानी कि मुखड़ी देखी की टुकड़ी, ठीक है, अपने स्वार्थ बस दूसरे को मान, तो इसका मतलब उसका स्वार्थ निकल रहा है तो आपको मान देगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ गढ़वाली। मेरी कोशिश रहेगी मैं प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक आपके लिए डालता रहूंगा और आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आप देखते जाएं और हो सके जो मेरी पहले की जो पहाड़ में बैठा प्रत्येक बच्चा जिसके पास कोचिंग जाने के लिए उतनी पर्याप्त सुविधा नहीं होती है, मेरी कोशिश रहेगी मैं उसको, अब मैंने काफ़ी टाइम से यूट्यूब में वीडियो नहीं डाली थी, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ डालने की, तो मतलब जहाँ जब तक मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि उसका पूरा कोर्स मैं इसी में पूरा करा लूँ प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो इतना ज़रूर करें कि ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट खैर आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे कर लेना, नहीं लगे तो मत करना, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और सब्सक्राइब की वो बिल्कुल बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सब्सक्राइब जिसको करना होगा कर लेगा, नहीं तो ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, उद्देश्य यही है कि बच्चा पढ़ जाए बस, ठीक है। ओके, थैंक यू।